तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इंजीनियरिंग के अगेंस्ट कैप राउंड, जिसे हम वैकेंट राउंड भी बोलते हैं, तो उसके लिए गाइस सीईटी सेल ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रिलीज़ किए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी जो हेल्प है वो होगी। सपोज अगर आपका कहीं पे एडमिशन हुआ है तो वो एडमिशन कैसे कैंसिल वगैरह कर सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है। साथ ही में जो वैकेंट राउंड की डेट्स है वो भी अब जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। पूरा एक न्यू शेड्यूल जो है वो आया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कट ऑफ डेट चेंज हुई है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो जानेंगे। एंड और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो है कास्ट वैलिडिटी से रिलेटेड। तो क्या है ये सारे अपडेट्स, चलिए जानते हैं हम डिटेल में। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको अच्छी न्यूज़ बता देता हूँ। तो जो कास्ट वैलिडिटी है गाइज, उससे रिलेटेड एक जी आर आया है एंड नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आया है, जिसमें गाइज बताया गया है कि कास्ट वैलिडिटी सबमिट करने में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट जिनको कास्ट वैलिडिटी लग रही है एडमिशन लेने के लिए, तो उनको 2 महीने का एक्स्ट्रा जो टाइम है वो दिया है। पहले ओबीसी एंड एससीबीसी से रिलेटेड अपडेट आया था, जिसमें 6 मंथ का ओबीसी एंड एससीबीसी को स्पेसिफिक जो टाइम है वो दिया गया था। बट अभी सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 2 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन जो है वो दिया हुआ है। तो इन 2 महीने के बीच में अगर आप अपना कास्ट वैलिडिटी सबमिट करोगे तो आपका एडमिशन वगैरह जो है वो कैंसिल नहीं होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जो है वो आ चुका है, तो आप ये कॉलेज में जो है वो दिखा सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही लेट आया है एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो लॉस है वो हुआ होगा। अगर जल्दी आ जाता तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को और एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वो मिल जाते, बट हर साल एकदम लास्ट डेट पे ही जो है वो आता है। तो ना तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आ जाएगा, बट आया नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हर साल ऐसे ही होता है कि एकदम एंड पे जो अपडेट है वो आता है एंड कुछ ही स्टूडेंट्स को इसका जो बेनिफिट है वो मिल पाता है। इसके अलावा इस पूरा जो शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो भी आया है अगेंस्ट कैप राउंड एंड इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है नोटिफिकेशन, इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने जो है वो दे रखी है। तो इसकी समरी मैंने जो है वो निकाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, फॉर अकेडमिक 25-26 आफ्टर कैप राउंड्स द इंस्टीट्यूशनल एडमिशन राउंड्स एनी वैकेंट सीट मस्ट बी फिल्ड एज पर द रूल 13 ऑफ द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में गाइज रूल नंबर 13 जो है वो दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी जो सीट्स है वो फिल होना चाहिए। जिसमें अगर शॉर्ट में आपको बताऊँ तो उसमें यही बोला है कि अगर कोई कैटेगरी की सीट है तो पहले वो कैटेगरी स्टूडेंट को जो है वो दी जानी चाहिए। अगर वहाँ पे किसी ने क्लेम नहीं किया तो फिर वो जो है वो ओपन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हो जाएगी। फिर उसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दो। फिर उसके बाद भी अगर फिल नहीं होता फिर आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हो। तो ऐसा रूल नंबर 13 में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। तो ये आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो है वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन इंटर मेरिट। तो मेरिट के बेसिस पे ही आपको जो एडमिशन है वो देना है, ऐसा कॉलेजेस को बोला गया है। कंडक्टेड एज पर द प्रोसीजर इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। अगर आपको कोई भी कॉलेज में कुछ भी गड़बड़ लग रही है कि यहाँ पे मेरिट बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो आप सीईटी सेल को मेल करके या फिर टिकट रेज करके अपनी जो कंप्लेंट है वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट मस्ट पब्लिश एडमिशन प्रोसेस डिटेल्स शेड्यूल एंड वैकेंट सीट्स ऑन देयर वेबसाइट। तो काफ़ी सारे वेबसाइट पे अभी अपडेट आना शुरू हो चुका है कि वैकेंट राउंड की पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है, तो वो आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एक्सेप्ट एप्लीकेशन डायरेक्टली फ्रॉम कैंडिडेट फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के लिए डायरेक्ट स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन है वो कॉलेज को जो है वो लेना है, ऐसा भी इन्होंने जो है वो बोला है। तो आप किसी भी कॉलेज में जो है वो इंस्टीट्यूशनल सीट्स के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडर एप्लीकेशन सबमिटेड वाया सीईटी पोर्टल ऑप्शन फॉर्म एज वेल। तो जो आपने सीईटी के पोर्टल पे फॉर्म भरा होगा उससे भी जो है वो इन्हें कंसिडर करना है, ऐसे यहाँ पे इन्होंने जो है वो बोला है। तो अगर आपने सीईटी के वेबसाइट से भी फॉर्म भरा होगा वैकेंट या फिर इंस्टीट्यूट लेवल के लिए, तो उसे भी जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने बोला है। फिर है मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, कंबाइंड डायरेक्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन एंड एप्लीकेशन फॉरवर्डेड वाया सीईटी पोर्टल। मतलब जिन्होंने डायरेक्ट कॉलेज में अप्लाई किया एंड जिन्होंने सीईटी पोर्टल से अप्लाई किया, दोनों को कंबाइन करके आपको मेरिट लिस्ट बनाना है कॉलेजेस को, ऐसा जो है वो बोला गया है। डिस्प्ले द फाइनल मेरिट लिस्ट एट द इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेज में आपको जो है वो दिखाना है कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। इफ़ एन इंस्टीट्यूशन हैज़ सराउंड, तो ये इतना काम का नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, एज पर रूल 15 स्टूडेंट्स कैन कैंसिल एडमिशन थ्रू देयर लॉगिन अंटिल द कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट के पहले आपको अगर कोई भी कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करना है जहाँ पे आपका कैप राउंड से हुआ है, तो आप अपने लॉगिन से जाके वहाँ पे एडमिशन जो है वो कैंसिल कर सकते हो एंड आपको पूरी जो फीस है वो भी जो है वो रिफंड मिल जाएगी। रिफंड ऑफ फीस एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड कॉशन मनी। तो ये छोड़ के आपको बाकी पूरी जो फीस है वो रिफंड जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी कॉलेज अगर फीस रिफंड देने में
कुछ चिक चिक कर रहा है तो उसको रूल नंबर 15 जो है वो दिखा देना, तो वो फिर आपको जो फीस है वो रिफ़ंड कर देगा। साथ ही में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको जो है वो उसी टाइम पे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सीईटी सेल ने अपने वेबसाइट पे जो है वो रिलीज़ किया है, जिसकी समरी मैंने अभी आपको जो है वो बताई। अब हम बात करते हैं कि इस साल की जो वैकेंट की डेट्स है वो क्या रहेगी एंड कैसा पूरा जो शेड्यूल है वो चलने वाला है। तो इसमें थोड़ा जो अपडेट है वो हमें देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ये जो सीट ट्रांसफ़र है ये मतलब 4 तारीख को करने वाले थे, अभी ये डेट 7 तारीख हो चुकी है। जो वैकेंट राउंड का टाइम है वो दिया है 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक, तो इस बीच सारे वैकेंट राउंड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। 13 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, जैसे 13 तारीख लास्ट डेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट विथ फुल फीस रिफंड। ठीक है, एंड कट ऑफ डेट जो है वो है 15 तारीख। तो इसके पहले पहले आपकी सारे एडमिशन जो है वो होना चाहिए। आपको अगर किसी कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करना है 13 से पहले कर दो, आपको फीस भी जो है वो रिफंड मिल जाएगी। तो ऐसा पूरा शेड्यूल इनका जो है वो आ चुका है एंड यहाँ पे बस डेट जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हुई, बाकी तो प्रोसेस जो है वो सेम ही है। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैंने आपको बता दिए, कास्ट वैलिडिटी का भी आपको फ़ायदा जो है वो अभी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान से सारी जो चीज़ है वो करना। जब तक कोई कॉलेज में आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है तब तक आप कोई भी कॉलेज का एडमिशन जो है वो कैंसिल मत करना, नहीं तो बाद में आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। बाकी अगर कुछ डाउट्स हो गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।